व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ हाउस ऑफ मिशन। मैं नेहा आपके सामने हाजिर हूँ अपनी इंग्लिश सीयूईटी सीरीज की फोर्थ वीडियो के साथ, जिसमें हमने ऑलरेडी 3 टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। ठीक है, प्रेपोजिशंस, टेंसेस एंड एक्टिव एंड पैसिव। तो अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी है तो मेक श्योर टू क्लिक ऑन द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन डाउन बिलो। एंड आज का जो टॉपिक है हमारा, उसका नाम है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। ठीक है, ये टॉपिक जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड दिस टॉपिक हैज द टेंडेंसी टू गो वेरी वेरी ट्रिकी इन द पेपर। व्हाई? सीयूईटी जैसे एग्जाम्स को बहुत ही शौक होता है इन टॉपिक्स को थोड़ा सा ट्रिकी और ट्रैप वाला बनाने का, ताकि बच्चे थोड़े कंफ्यूज हो जाए। तो इस टॉपिक को आज हम बहुत ही बेसिक से समझेंगे और समझने के बाद इसके डिफरेंट न्यूआंसेस को भी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो जिसे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता होगा, दे विल ऑल्सो हैव अ वेरी गुड आइडिया टुडे दैट व्हाट दे आर सपोज टू बी डूइंग व्हेन क्वेश्चन फ्रॉम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सेंटेंसेस कम। ठीक है, चलिए। जब भी हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन की बात करते हैं तो एक वर्ड जो होता है ना, वो बहुत ही कॉमन, दोनों के साथ कॉमनली आ रहा है, विच इज नरेशन। क्या आ रहा है? नरेशन। नरेशन का मतलब होता है किसी चीज को कहकर बताना। ठीक है, कहकर बताना, राइट। अब मान लीजिए कोई दो इंसान है, ए और बी। ठीक है, ए जो है बी से कहता है आई एम टायर्ड। क्या कहता है? आई एम टायर्ड। फाइन। ना बी इस बात को अपने पेट में रख नहीं पाता है और उसी उसको ये जो बात है वो किसको बतानी है? जाके सी को बतानी है। ठीक है, ना बी के पास इस बात को बताने के दो तरीके हैं। वो दो तरीके क्या है? या तो वो ए के कहे गए डायलॉग को एज इट इज सी को बता सकता है। ठीक है, वो भी ये कहकर ए सेड कॉमा आई एम टायर्ड, फुल स्टॉप, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। इसमें क्या हुआ? ए ने जो डायलॉग कहा उसको मैंने एज इट इज उतार दिया। उसका दूसरा तरीका ये हो सकता है कि वो एक ही कही गई बात को अपने शब्दों में ढाले और तब जाके वो सी को बताए। तो वो क्या कहेगा? ए सेड दैट ही वॉज टायर्ड। ठीक है, इसमें क्या किया? मैंने ए के कहे गए डायलॉग को अपने शब्दों में ढाला और फिर सी को बताया। ठीक है, तो इन्हीं को क्या बोला जाता है? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। जब भी हम किसी स्पीकर के कहे गए सेंटेंस को एज इट इज प्रोड्यूस करते हैं बाय पुटिंग देम विद इन डबल इन्वर्टेड कॉमास, उसको बोला जाता है डायरेक्ट नरेशन। ठीक है, बट उसी जगह जब हम किसी स्पीकर के कहे गए डायलॉग को अपने शब्दों में डाल के किसी तीसरे बंदे को बताते हैं, उसे बोला जाता है इनडायरेक्ट नरेशन। ठीक है, इन दोनों के बीच में सिंपली डिफरेंस क्या है? इन दोनों के बीच में सिंपली डिफरेंस इतना है कि फर्स्ट, डायरेक्ट नरेशन में डबल इन्वर्टेड कॉमा का यूज होता है। ठीक है, और इनडायरेक्ट नरेशन में डबल इन्वर्टेड कॉमा का यूज नहीं होता, उसे हटा दिया जाता है और उसकी जगह कोई कनेक्टर ले लेता है। ठीक है, हर एक बात को समझा जाएगा, बट स्टेप बाय स्टेप। लेट अस राइट वन सेंटेंस फॉर डायरेक्ट नरेशन अगेन। ठीक है, डायरेक्ट नरेशन के लिए एक और सेंटेंस हम फिर से लिखते हैं। अब देखिए, डीएन, ही सेड आई गो टू स्कूल। ठीक है, फुल स्टॉप। आई गो टू स्कूल। या फिर ये सेंटेंस छोड़ो, ये सेंटेंस टाइप हम करेंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस टाइप है। इस एग्जाम्पल को देखो आप। ही सेड कॉमा आई विल गो होम टुमारो। ठीक है, फुल स्टॉप। ये है आपका डायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस। ठीक है, पेपर में अगर आपको बोल दिया जाए कि इस चीज को कन्वर्ट करिए इनडायरेक्ट नरेशन में, तो आपको क्या करना होगा? उसको कन्वर्ट करने से पहले आपको डायरेक्ट नरेशन के पार्ट्स को समझना होगा। याद रखिए, डायरेक्ट नरेशन में जिस चीज का प्रीडोमिनेंटली यूज होता है वो होते हैं डबल इन्वर्टेड कॉमास। क्या होता है? डबल इन्वर्टेड कॉमा। ठीक है, और साथ ही साथ एक कॉमा होता है। अब सेंटेंस का वो पार्ट जो डबल इन्वर्टेड कॉमास के बाहर लिखा हुआ है, यानी कि ये पार्ट, इसको बोला जाता है रिपोर्टिंग क्लॉज। क्या बोला जाता है? रिपोर्टिंग क्लॉज। ठीक है, सेंटेंस का वो पार्ट जो डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा हुआ है उसको बोला जाता है रिपोर्टेड क्लॉज। क्या बोला जाता है? रिपोर्टेड क्लॉज। ठीक है, रिपोर्टिंग क्लॉज डिटरमाइन करता है कि हम क्या करेंगे, इसको किस तरह से चेंज करने वाले हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनना। मैंने बोला डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाहर लिखा हुआ पार्ट
ये डिसाइड करता है कि डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा हुआ पार्ट को हम किस तरह से चेंज करते हैं, ठीक है। अगर ये बात समझ में नहीं आई तो एग्जाम्पल के तौर पे इसको समझते हैं। ही सेड आई विल गो होम टुमारो, ठीक है, फुल स्टॉप, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ये डीएन का सेंटेंस है, डायरेक्ट नरेशन का। क्वेश्चन बोलता है इसको कन्वर्ट करो इनडायरेक्ट नरेशन में, तो पहले ये समझो, आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जाते वक्त सबसे पहले तो आपके अपने रिपोर्टिंग क्लॉज को चेंज करना होगा, ठीक है। मैम इसको चेंज कैसे कर सकते हैं? इसको चेंज करते हैं इसके सेंस के हिसाब से। डबल इन्वर्टेड कॉमा में दिया गया जो सेंटेंस है वो क्या है? वो एक जनरल फैक्ट है, ये वो बता रहा है कि कल वो क्या करेगा, ठीक है। तो इधर तो अभी कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, पर मान लो डबल इन्वर्टेड कॉमा में कोई एडवाइस होती, कोई सजेशन होता, तो आप अपने रिपोर्टिंग क्लॉज को क्या बोल दे? सेड की जगह बोल देते ही एडवाइज्ड, ही सजेस्टेड, ही प्रपोज्ड, इस तरह से उसमें चेंज आता। पहला चेंज डन, ठीक है। सेकेंड चेंज कंजंक्शन का चेंज, जिसको मैं कनेक्टर कहना चाहूंगी। क्या कहना चाहूंगी? कनेक्टर कहना चाहूंगी। मैंने ये कहा कि डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में आते वक्त जो सबसे पहली चीज हटाई जाती है वो है ये डबल इन्वर्टेड कॉमा एंड कॉमा, और इनको हटाने के बाद एक कनेक्टर का यूज किया जाता है, ठीक है। सबसे ज्यादा यूज होने वाला कनेक्टर जो है दैट है, बट जरूरी नहीं कि दैट यूज किया जाए। अंदर दिए गए सेंटेंस के हिसाब से हम अपना कनेक्टर भी चेंज करते हैं। तो मान लो अगर यहाँ पर जनरल स्टेटमेंट दी गई है तो आप दैट लगाओगे। अगर यहाँ पर सडन फीलिंग यानी कि एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेटरी मार्क वाला कोई सेंटेंस दिया गया है तब भी आप दैट लगाओगे। अगर कोई विश या फिर प्रेयर जाहिर करी गई है तब भी आप दैट लगाओगे। बट अगर अंदर कोई क्वेश्चन पूछा गया है तो उसके लिए आप इफ, वेदर या फिर किसी भी कनेक्टर का यूज नहीं करोगे। ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन किस तरह का है, उसको भी समझेंगे, बट मैं अभी जस्ट लिस्ट आउट कर रही हूं कि ऐसा होता है, ठीक है। और अगर अंदर दिया गया सेंटेंस एक इंपेरेटिव सेंटेंस है, यानी कि ऑर्डर दिया जा रहा है, रिक्वेस्ट करी जा रही है, तो आप ऑब्जेक्ट प्लस टू का यूज करते हो। किसका यूज करते हो? ऑब्जेक्ट प्लस टू का। तो इस हिसाब से हमारा कंजंक्शन भी चेंज होता है। नेक्स्ट, प्रोनाउन चेंज। प्रोनाउन चेंज अगर नहीं किया तो आप रेडी हो जाओ अपने मार्क्स लूज करने के लिए, ठीक है। देयर इज नो स्कोप फॉर दैट। और ऑल्दो किसी भी चीज के लिए स्कोप नहीं है, अगर आप चेंज एक भी चीज को करना भूल जाते हो तो आप सेंटेंस गलत लिख रहे हो, ठीक है। तो प्रोनाउन चेंज क्या होता है? ही सेड आई विल गो होम टुमारो। अगर मुझे इनडायरेक्ट नरेशन में इसको लिखना हो तो मैं लिखती ही सेड दैट he would go home next day, next day। अब मैंने यहाँ पर तीन चार चीजें यूज चेंज कर दी, ठीक है। सबसे पहले तो ये देखो, ही सेड आई विल गो होम टुमारो, यहाँ पर प्रोनाउन क्या है? आई है ना, तो आई चेंज होके क्या हो गया? ही हो गया, ठीक है। वो कैसे ही हो गया उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट, टेंस चेंज करना होता है। टेंस चेंज किसका करना होता है? डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखे गए सेंटेंस का टेंस चेंज करना होता है। एक मिनट, थोड़ा मैं इसको क्लियर कर देती हूँ तब आपको बताती हूँ, इसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। टेंस चेंज करने की बात करते हैं, इसको भी ध्यान से देखो। ही सेड कॉमा आई एम टायर्ड, फुल स्टॉप, ठीक है। अब इनडायरेक्ट नरेशन में इसको आप क्या लिखोगे? ही सेड दैट ही, प्रोनाउन चेंज कर दिया, आई का ही कर दिया, वॉज टायर्ड। हमारा दिया गया सेंटेंस यहाँ पर प्रेजेंट टेंस में था, बट याद रखना हमेशा जब आप डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में आते हो तो प्रेजेंट का क्या बन जाता है? पास्ट टेंस बन जाता है। कौन सा पास्ट टेंस? मैम सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, कौन सा? वो डिपेंड करता है। बट उससे भी पहले एक बात सुनो, और ये बात मैं इसको स्टार मार्क कर देती हूँ। मैंने बोला जब भी आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में आ रहे हो तो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर दिया गया सेंटेंस किसी भी टेंस में हो, आप उसको चेंज कर दोगे और पास्ट टेंस में ले आओगे। ओनली एंड ओनली व्हेन, ओनली एंड ओनली व्हेन आपका रिपोर्टिंग क्लॉज पास्ट टेंस में हो। तो अगर आपका रिपोर्टिंग क्लॉज पास्ट टेंस में है तो आप अंदर दिए गए सेंटेंस को पास्ट टेंस में ले आओ, ठीक है। बट अगर आपका रिपोर्टिंग क्लॉज प्रेजेंट टेंस में है या फिर फ्यूचर टेंस में है
तो आप अंदर दिए गए सेंटेंस का टेंस चेंज नहीं करोगे। अगर वो प्रेजेंट में है वो प्रेजेंट में रहेगा, वो पास्ट में है वो पास्ट में रहेगा, वो फ्यूचर में है वो फ्यूचर में रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पर ही सेड ना होता, ही सेज होता। ही सेज तो प्रेजेंट टेंस है ना, तो ही सेज दैट ही इज टायर्ड। देखो, ये भी प्रेजेंट में था और मैंने इसको कन्वर्ट करते हुए अभी भी प्रेजेंट में रखा। क्यों रखा? बिकॉज मेरा रिपोर्टिंग क्लॉज जो था वो प्रेजेंट टेंस में था। उसी तरह अगर यहाँ पर ही विल से होता तब भी मैं यही करती, बट तभी मैं यही करती। ठीक है, तो ये बात आपको स्टार मार्क करनी है। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल एंड कुड बी वन ऑफ द ट्रिक्स फॉर आस्किंग क्वेश्चन इन CUET, राइट? नेक्स्ट, टाइम एंड प्लेस चेंज। यू रिमेंबर माई अर्लियर एग्जाम्पल? यू रिमेंबर दैट? ठीक है, एक बार रुको, इरेज। मैंने कहा था ही सेड आई विल गो होम टुमारो। ठीक है, अब मैं जब इसको इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करूंगी, मैं कहूंगी ही सेड दैट। सिंस ये पास्ट टेंस में है, ये भी चेंज होगा, ये चेंज होके पास्ट टेंस में आएगा। ही सेड दैट ही वुड, आई का क्या कर दिया? ही कर दिया। विल का क्या कर दिया? मैंने बोला ना पास्ट टेंस में हो गया। व्हाई? बिकॉज ये पास्ट टेंस में लिखा हुआ है। विल का हो जाएगा वुड गो होम नेक्स्ट डे। टुमारो का क्या हो जाएगा? नेक्स्ट डे। ठीक है, तो टाइम के एक्सप्रेशन और प्लेस के एक्सप्रेशन, अगर यहाँ पर दिस होता तो वो दैट हो जाता, वो भी चेंज होते हैं। इन सब के लिए टेबल है, हम याद करेंगे। बिल्कुल भी ये मत सोचेगा मैम ये तो बहुत जल्दी हो गया, हमें तो ये चेंज याद ही नहीं होंगे, हमें पता ही नहीं। अरे मैं अभी टेबल दूंगी इसके लिए, ठीक है, याद रखना आप इसको। ठीक है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। सिंपल सा एक और एग्जाम्पल देखते हैं। शी सेड आई एम हैप्पी। आई एम, सबसे पहले तो ये देखो हमारा जो रिपोर्टिंग क्लॉज है वो पास्ट टेंस में है, यानी कि इसका टेंस बदल के क्या हो जाएगा? पास्ट टेंस हो जाएगा। ठीक है ना, ये क्या है? अब इसका नेचर देखो, इस स्टेटमेंट का एक जनरल स्टेटमेंट है, वो हैप्पी है। ठीक है, आदत नहीं है, वो हैप्पी है। तो इसको आप कन्वर्ट करोगे और कन्वर्ट करने के लिए कौन सा कनेक्टर यूज करोगे? आप दैट यूज करोगे। मैंने बोला था ना जनरल सेंटेंसेस के लिए, असर्टिव सेंटेंसेस के लिए जो कनेक्टर यूज होता है वो क्या होता है? वो दैट होता है। इसको याद रखना, असर्टिव सेंटेंसेस के लिए जो कनेक्टर यूज किया जाता है उसको हम दैट बोलते हैं। शी सेड दैट शी, आई का क्या हो गया? शी हो गया। ठीक है, एम प्रेजेंट में है, उसको पास्ट कर दो, वॉज हैप्पी। शी सेड दैट शी वॉज हैप्पी। ठीक है ना, सेंटेंस टाइप, असर्टिव सेंटेंस में जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन की तरफ जाएंगे तो जो कनेक्टर यूज होगा वो दैट होगा। अभी हमने उसका एग्जाम्पल देखा। अगर इंटेरोगेटिव क्वेश्चंस की मैं बात करूं, तो इंटेरोगेटिव क्वेश्चंस यानी कि इंटेरोगेशन मतलब क्वेश्चनिंग होता है, और क्वेश्चंस दो तरह के होते हैं। क्या होते हैं? क्वेश्चंस दो तरह के होते हैं। या तो आपका क्वेश्चन यस और नो वाला होगा, इसको भी स्टार मार्क करना और नोट्स बनाते हुए। या तो आपका जो क्वेश्चन होगा वो यस और नो वाला होगा, या तो आपका क्वेश्चन जो होगा वो स्टेटमेंट बेस्ड आंसर वाला होगा। ठीक है मैम, यस और नो वाले क्वेश्चन कौन से होते हैं? ऐसे क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन, यहाँ पर देखो ये बस दूसरा टाइप है। हाँ, ऐसे क्वेश्चन जो वर्ब टू बी के साथ स्टार्ट होते हैं, वर्ब टू बी के साथ स्टार्ट होते हैं। मैम वर्ब टू बी क्या होता है? वर्ब टू बी मतलब ये वर्ड्स, इज, आर, एम, वॉज, वर, हैज, हैव, डिड, डज, डू। ठीक है, ये वर्ड्स क्या है? आपके वर्ब टू बी है। अगर आपका क्वेश्चन इनमें से किसी के भी साथ स्टार्ट होता है तो समझ जाना आपका क्वेश्चन यस और नो वाला है। एग्जाम्पल के तौर पे ये देखो, ही सेड आर यू ऑल राइट? क्वेश्चन मार्क, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ये है डायरेक्ट नरेशन। ऐसे क्वेश्चन को सबसे पहले तो देख लो बाहर का जो रिपोर्टिंग क्लॉज क्या है, वो पास्ट टेंस में ना, तभी चेंज होगा, राइट? तो ये पास्ट टेंस में है। चलो, ऐसे क्वेश्चन जिनका आंसर यस और नो में दिया जा सकता है, जो कि वर्ब टू बी के साथ स्टार्ट होते हैं, उनको चेंज करते वक्त जो कनेक्टर हम यूज करते हैं वो या तो इफ होगा या तो वो वेदर होगा। क्या होगा? इफ होगा या तो वेदर होगा। तो अगर मुझे इसका आंसर लिखना होता तो मैं क्या करती? देखो, ही
सेड की जगह मैंने बोला है ना, स्टेटमेंट का नेचर देखो और उसकी जगह उसके बेसिस पे अपने रिपोर्टिंग क्लॉज को बदल दो। ही आस्क्ड इफ आई वाज ऑल राइट। अब ये जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नहीं है, स्टेटमेंट बन चुका है, इसलिए लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, फुल स्टॉप आएगा। इसके बेसिस पे भी ट्रिक खेल सकती है सीयूईटी आपके साथ कि लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा के दे देगी, स्टेटमेंट तो पूरा सही रहेगा और आप जाके उसको टिक करके आ जाना। नहीं, गलत हो जाएगा। हमेशा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में आते हुए जो भी पंक्चुएशन मार्क आपके डायरेक्ट नरेशन में लगा हुआ था, चाहे वो एक्सक्लेमेशन मार्क हो चाहे वो क्वेश्चन मार्क हो, चेंज होने के बाद वो हमेशा फुल स्टॉप बन जाएगा। ठीक है, याद रखना। नाउ मैम उन क्वेश्चंस का क्या जो कि WH वर्ड के साथ स्टार्ट हो रहे हैं? देखो, बेसिकली अगर कोई क्वेश्चन जो होता है, मैंने बोला अगर कोई क्वेश्चन वर्ब टू बी के साथ स्टार्ट होगा तो आप दो तरह के कनेक्टर यूज कर सकते हो, इफ का यूज कर सकते हो, वेदर का यूज कर सकते हो। दैट्स टोटली अप टू यू। इफ भी वही लगता है, वेदर भी वही लगता है, कोई ऐसा नहीं कि इसके साथ वेदर लगेगा, इसके साथ इफ लगेगा, कहीं पे लगा दो जहां मन करे। ठीक है, बट अगर कोई क्वेश्चन पूछा गया है जो कि WH के साथ स्टार्ट होता है, WH वर्ड के साथ स्टार्ट होता है, व्हाट इज योर नेम, वेयर वर यू, उस केस में हम किसी भी कनेक्टर का यूज नहीं करते हैं। ना दैट आएगा, ना इफ आएगा, ना वेदर आएगा। सिंपली क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल ही सेड कॉमा व्हाट इज योर नेम, question mark, double inverted comma close, answer. He asked what my name is, full stop, क्वेश्चन मार्क की जगह फुल स्टॉप। देखो मैंने यहां पर कोई कनेक्टर लगाया नहीं लगाया, बट मैंने WH वर्ड को इंटैक्ट रखा है। व्हाट माई नेम वॉज होगा, ये इज नहीं है। WH वर्ड को मैंने इंटैक्ट रखा है, मतलब वो WH वाला वर्ड तो आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन में आएगा ही आएगा। ठीक है, चेंज ऑफ टेंस होगा ही होगा, बट कोई कनेक्टर यूज नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट, इंपेरेटिव सेंटेंसेस। जब मैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस की बात करती हूँ तो एसेंशियली आई एम टॉकिंग अबाउट अ सेंटेंस जिसमें या तो रिक्वेस्ट करी जा रही है या तो ऑर्डर करा जा रहा है। ठीक है, जब भी आपको ऑर्डर या रिक्वेस्ट करा जाएगा तो आप क्या करोगे, जो कनेक्टर यूज करोगे वो होगा, वो टू होगा, दैट नहीं होगा, इफ नहीं होगा, वेदर नहीं होगा, कनेक्टर जो यूज होगा टू होगा। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड क्लोज द डोर, क्लोज द डोर। अभी जो क्लोज द डोर वाला स्टेटमेंट है ये तो ऑर्डरिंग है ना, तो आप इसको चेंज करते वक्त क्या लिखोगे, ही आस्क्ड मी। सेंस के हिसाब से बाहर का प्रोनाउन, सॉरी बाहर का जो रिपोर्टिंग क्लॉज है वो चेंज कर दो। भाई उसने मुझे बोला ना, तो इसको इंग्लिश में तो यही बोलते हैं, नहीं आस्क्ड मी टू, कनेक्टर क्या लगाया, टू, दैट नहीं लगाया, इफ नहीं लगाया, वेदर नहीं लगाया, टू लगाया, टू क्लोज द डोर, फुल स्टॉप। ठीक है, आई होप आई एम मेकिंग सेंस, राइट। नेक्स्ट, नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, मैं तो आपको एक एग्जाम्पल दिखाती हूँ यहाँ पर। जस्ट लुक एट दिस स्टेटमेंट एंड सी। जब हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की बात करते हैं तो जो कनेक्टर यूज होता है वो होता है दैट। ठीक है, याद रखना, असर्टिव में भी दैट यूज होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में भी दैट यूज होता है। सिंपली क्या क्या करना होता है, ही सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, एक्सक्लेमेशन मार्क, ये था डायरेक्ट नरेशन, ये था क्या, डायरेक्ट नरेशन। इनडायरेक्ट नरेशन में जब चेंज करोगे, ही सेड दैट it was a beautiful day, he said that it was a beautiful day। देखा, दैट का यूज किया और लास्ट का एक्सक्लेमेटरी मार्क हटा देना, सिंपली फुल स्टॉप लगा देना। ठीक है, यहाँ पर जो कनेक्टर यूज हुआ वो दैट होगा, और व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, व्हाट अ नेम, ये व्हाट अ हट जाएगा। ठीक है, जो व्हाट आ है वो हट जाएगा। सिंपली आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को, जो कि मोस्टली क्वेश्चन के फॉर्म में होता है, लास्ट में बस एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, उसको एक स्टेटमेंट बना दोगे। ही एक्सक्लेम दैट इट वाज अ ब्यूटीफुल डे, व्हाट अ ब्यूटीफुल डे का हो जाएगा इट वाज अ ब्यूटीफुल डे, व्हाट अ ब्यूटीफुल नेम का हो जाएगा इट वाज अ ब्यूटीफुल नेम। ठीक है, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें या तो विश का एक्सप्रेशन हो, मतलब कोई विश एक्सप्रेस करी जा रही हो या फिर कोई प्रेयर एक्सप्रेस करी जा रही हो। इसमें भी जो कनेक्टर यूज होता है वो होता है दैट।
तो हमने क्या देखा, असर्टिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस, इन तीनों में ही जिस कनेक्टर का यूज होता है वो होता है दैट। सो ही सेड मे यू सक्सीड, ये एक विश है ना, ये एक विश है ना, ठीक है। तो इसको जब आप चेंज करोगे क्या करोगे, ही सेड दैट आई, यू का क्या हो जाएगा आई, माइट, मे का हो जाएगा माइट सक्सीड। मैम मे का माइट क्यों हुआ, पहले मुझे बताओ, इतना समझ में आया ना। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को जब आप कन्वर्ट कर रहे हो तो आपको कौन सा कनेक्टर यूज करना है, दैट यूज करना है, ठीक है। कौन सा कनेक्टर यूज करना है, दैट यूज करना है। अब ये समझते हैं मे का माइट क्यों हुआ, मे का माइट क्यों हुआ। लेट्स गो ऑन टू टाइम एक्सप्रेशन, टाइम एक्सप्रेशन नहीं, टेंस। नाउ मैंने आपको कहा था जब भी आप डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में जा रहे हो, आपको सबसे पहले क्या करना होगा, अपना रिपोर्टिंग क्लॉज देखना होगा। क्या देखना होगा, रिपोर्टिंग क्लॉज देखना होगा, ठीक है। आप इस सेंटेंस में देख सकते हो, ही सेड ही विल गो होम टुमारो, ठीक है। जो मेरा रिपोर्टिंग क्लॉज है वो किस टेंस में है, पास्ट टेंस में है। तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे अंदर वाले स्टेटमेंट का भी टेंस बदलना होगा और उसको पास्ट टेंस में कन्वर्ट करना होगा। इस रूल को हम बैक शिफ्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, बैक शिफ्टिंग। पास्ट से सॉरी प्रेजेंट से पास्ट में आ जाओ, पास्ट से पास्ट में आ जाओ, फ्यूचर से पास्ट में आ जाओ, ओनली एंड ओनली व्हेन जब आपका रिपोर्टिंग क्लॉज भी पास्ट टेंस में लिखा हो। तो अगर आपका दिया गया स्टेटमेंट, ये तो प्रूव हो गया कि ये पास्ट में लिखा हो गया। अब इसका देखो, दिया गया स्टेटमेंट जो कि डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा है, अगर वो सिंपल प्रेजेंट में है तो वो चेंज होके सिंपल पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो वो पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट में है तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। बिल्कुल भी डरना मत, इस चीज को बस याद कर लो। टेंसेस में ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। सेंटेंस को दूसरे फॉर्म में कैसे, टेंस के दूसरे फॉर्म में कैसे लाया जा सकता है, या फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है, पास्ट परफेक्ट क्या होता है, ये सब पता चल जाएगा उस वीडियो में। सो डू चेक दैट आउट। पास्ट, सिंपल पास्ट को क्या करोगे, आप पास्ट परफेक्ट बना दोगे। पास्ट कंटिन्यूअस को क्या करोगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बना दोगे। विल का वुड हो जाएगा, कैन का कुड हो जाएगा, शैल का शुड हो जाएगा, मे का माइट हो जाएगा। ये चेंज करना बिल्कुल भी मत बोलना भूलना। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई स्टेटमेंट दी है, ही सेड आई वॉज वर्किंग, ये मैं करके दिखा रही हूं आपको जस्ट ताकि आपको अभी क्लैरिटी आ जाए, ठीक है। आई वॉज वर्किंग, देखो बाहर का सेंटेंस पास्ट टेंस में दिया है तो कंपल्शन बन जाता है कि अंदर के सेंटेंस को हमें चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। अंदर का सेंटेंस ऑलरेडी किस में है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है, वॉज और वर्किंग आईएनजी लगा है ना, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। मैंने क्या कहा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की चीजें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल जाती हैं, तो क्या कहोगे, ही सेड दैट he he had been working। ये मैंने आपको अभी इसका एग्जांपल दे दिया, फुल स्टॉप। क्या करोगे, इधर फुल स्टॉप लगा दो, ठीक है। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, ठीक है। वी विल डेफिनेटली सॉल्व दैट, सॉर्ट आउट दैट डाउट फॉर यू। सो डू राइट योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो, ठीक है। नेक्स्ट, मैम आपने हमें टेंस बैक शिफ्टिंग का रूल बता दिया, टेंस डन। आपने हमें बता दिया कि टाइम अभी मैं बताऊंगी, वो मैंने बताया नहीं है, ठीक है। अभी मैं तुम लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि प्रोनाउंस कैसे चेंज होते हैं। स्टेप नंबर 2, प्रोनाउंस कैसे चेंज होते हैं। ही सेड, लिखने की जरूरत ही नहीं है, लिखो। ही सेड आई एम टायर्ड, ठीक है। ही सेड आई एम टायर्ड, तो यू नीड टू लुक, ठीक है। आपको ये देखना पड़ेगा कि जो डबल इन्वर्टेड कॉमास के बीच में लिखा गया सेंटेंस है वो किस पर्सन में है। प्रोनाउंस डिफरेंट पर्सन में होते हैं ना, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन। अगर मैं अपनी बात कर रही हूँ तो मैं वर्ड यूज करूंगी आई, मी और फिर वी, अस। तो ये सारे जो शब्द हैं वो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कहलाते हैं। अगर मैं किसी और की बात कर रही हूँ तो मैं उसको क्या बोलूंगी, यू, योर्स। ये शब्द क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे सेकंड पर्सन प्रोनाउन। अगर मैं थर्ड पर्सन किसी तीसरे बंदे की बात करूं तो दे, देम, ये क्या हो जाएंगे, थर्ड पर्सन प्रोनाउन हो जाएंगे। तो इन तीनों को चेंज करने का अपना अपना रूल होता है। सबसे पहले फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को देखते हैं। ही सेड आई एम टायर्ड, आई जो है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है ना,
तो फिर वो चेंज होके क्या हो जाएगा, वो बेसिकली थर्ड पर्सन बन जाएगा। ही सेड दैट ही वाज टायर्ड, ठीक है, ही सेड दैट ही वाज टायर्ड। समझ में आ गया? नेक्स्ट मैं यहां पर लिख देती हूँ फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन का क्या हो जाएगा, आई, मी, अस, वी, ठीक है, ये हो जाएगा वी। नेक्स्ट सेकेंड पर्सन, यू, योर्स, योर, ठीक है। थर्ड पर्सन, ही, शी, इट, दे, देम। याद रखना है इस चीज को। तो फर्स्ट पर्सन चेंज होके क्या बन जाता है, थर्ड पर्सन बन जाता है। आई का ही हो जाएगा, आई का शी हो जाएगा, बेस्ड ऑन कौन बोल रहा है वो पता पता कर लेना यार, देख के सेंटेंस की लड़का बोल रहा है कि लड़की बोल रही है, राइट। नेक्स्ट सेकेंड पर्सन, अगर आपका सेंटेंस जो है सेकेंड पर्सन में है, ठीक है, यानी कि पहचानने का क्या तरीका है, सबसे पहले डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाहर ही देख लो, ही सेड टू मी, यहाँ पर दो लोग ऑलरेडी खड़े हुए हैं, उसने मुझसे कहा, क्या कहा, यू आर रॉन्ग, ठीक है, तुम गलत हो। यू किसकी पहचान होती है, सेकंड पर्सन की होती है। ये चेंज हो जाता है, और चेंज किसके हिसाब से होता है, सेंटेंस में दिए गए वर्ब के ऑब्जेक्ट के हिसाब से। बहुत ग्रामर हो गई मैम, ये तो समझ में नहीं आया, ध्यान से सुनो। ही सेड टू मी, ही सब्जेक्ट है, सेड वर्ब है, कहने का जो असर है वो किस पे हो रहा है, मी पर हो रहा है, तो मी क्या है, ऑब्जेक्ट बन गया। ये बात समझ में आई कि सब्जेक्ट के कहने का, एक्शन का जो असर है वो किस पे है, मुझ पर हो रहा है, तो मैं क्या हो गई, अपने वर्ब की ऑब्जेक्ट बन गई। अब मेरे हिसाब से आप इसको चेंज करोगे, किसको चेंज करोगे, अंदर दिए गए डबल इन्वर्टेड कॉमा के प्रोनाउन को, ठीक है। तो जो सेकंड पर्सन होता है वो क्या बन जाएगा, इसके हिसाब से चेंज होगा। मी है ना, तो आई वाज रॉन्ग, ही टोल्ड मी दैट आई वाज रॉन्ग, ठीक है, ही टोल्ड मी दैट आई वाज रॉन्ग। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर देखना है, आपको ये चेक करना है कि जो प्रोनाउन दिया गया है वो फर्स्ट पर्सन है कि सेकंड पर्सन है कि थर्ड पर्सन है। अगर वो सेकंड पर्सन है तो सेकंड पर्सन अपना जो फॉर्म है वो चेंज करता है किसके हिसाब से, रिपोर्टिंग क्लॉज में दिए गए ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ऑब्जेक्ट में मी लिखा हुआ है तो मेरे हिसाब से चेंज होगा, मी का हो गया आई, ठीक है, समझ में आ गया ये बात। नाउ थर्ड पर्सन, दे आर प्लेइंग, थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होता है, शी सेड दे आर प्लेइंग, शी सेड दैट दे वर प्लेइंग, खत्म, ठीक है। नेक्स्ट अब यहां पर आ जाओ, टाइम एंड प्लेस चेंज। सेंटेंस में अगर लिखा हुआ है शी वांट्स द हार्ड कॉपी नाउ, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाते हो इसको क्या बोल जाओगे, नाउ को बोल दोगे, देन शी वांटेड हर हार्ड कॉपी देन। टुडे, आई वांट यू टू कंप्लीट द वर्क टुडे, इनडायरेक्ट में आओगे तो क्या बोलोगी, आई वांट, शी वांटेड अस टू कंप्लीट द वर्क दैट डे। टुमारो का द नेक्स्ट डे हो जाएगा, येस्टरडे का द प्रीवियस डे हो जाएगा, हेयर का देयर हो जाएगा, दिस का दैट हो जाएगा, दीस का दोज हो जाएगा। एग्जाम्पल, ही सेड आई विल कम टुमारो, ही सेड दैट ही वुड, आई का क्या हो जाएगा, ही वुड कम टुमारो, सॉरी द नेक्स्ट डे, नॉट टुमारो, नेक्स्ट डे। चलो ये तो बहुत सीख लिया, आई एम टायर्ड ये मैंने आपको बता दिया है क्या। अच्छा ये तो मैंने बताया नहीं, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज डबल स्टार मार्क करना, याद रखो। मैंने कहा था कि आपको कभी भी इसको चेंज करते वक्त सबसे पहले इसको देखना है, अगर ये पास्ट टेंस में होगा तो अंदर का भी टेंस बदल के पास्ट हो जाएगा, बट अगर ये प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में होगा तो आप इसके टेंस को टच नहीं करोगे। ही सेज प्रेजेंट टेंस में है ना, तो इसको भी आप प्रेजेंट में, ये वाला किस टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में, तो ये प्रेजेंट टेंस में ही रहेगा। अगर पास्ट टेंस में होता तो पास्ट में ही रहता, फ्यूचर में होता तो फ्यूचर में ही रहता है, क्यों, क्योंकि रिपोर्टेड क्लॉज जो है वो आपका प्रेजेंट टेंस में है। तो ये क्या हो जाएगा, ही सेज दैट ही इज टायर्ड, एम का वो भी प्रेजेंट था और इज भी प्रेजेंट है। तो कभी भी रिपोर्टिंग क्लॉज अगर प्रेजेंट में हो और फ्यूचर में हो तो आप डबल इन्वर्टेड कॉमा में दिए गए जो सेंटेंस है उसके टेंस को नहीं बदलते। एक और केस होता है जब आप टेंस को नहीं बदलते, अगर इन्वर्टेड कॉमास में दिए गए जो सेंटेंस है वो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है तो उसका टेंस चेंज नहीं होगा। टीचर सेड दैट अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, आप इसको चेंज नहीं कर सकते, ऐसा थोड़ा ना पहले होता था, अभी भी होता है, ठीक है। हैबिचुअल एक्शंस, अगर मैं अपनी हैबिट की बात कर रही हूँ, आई स्विम, ही सेड आई स्विम, तो ये हैबिचुअल एक्शन है ना, पहले भी होता था अभी भी होता है, इसका भी टेंस चेंज मत करना, नो मैटर बाहर आपका रिपोर्टिंग जो क्लॉज है वो प्रेजेंट में है, फ्यूचर में है या फिर पास्ट में है। इन तीन सिनेरियो में टेंस नहीं चेंज होगा डबल इन्वर्टेड कॉमा में दिए गए सेंटेंस का, ठीक है। ही सेज दैट ही प्लेज क्रिकेट,
ठीक है, यहां पर हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ा ली है। ठीक है, अम, चलिए एक बार आप क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ही सेड आई एम बिजी, ही सेड दैट, ही, आई का क्या हो जाएगा ही, एम का क्या हो जाएगा वॉज बिजी, आंसर शुड बी ये। नेक्स्ट, शी सेड टू मी यू आर लेट, शी सेड टू मी दैट, देखो यहां पर मैंने रूल बताया था ना कि अगर डबल इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर जो प्रोनाउन दिया है वो सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, तो आपको क्या करना है, आपको बाहर दिए गए ऑब्जेक्ट को देखना है। ऑब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं, अरे शी सेड टू मी, शी सब्जेक्ट है, सेड वर्ब है, वर्ब का असर मुझ पे पड़ता है, तो मी ऑब्जेक्ट हो गया। मुझसे बात करिए ना तो मेरे हिसाब से अब इसको चेंज करना, मेरे हिसाब से शी सेड टू मी दैट आई वॉज लेट, दैट आई वॉज लेट, शी टोल्ड मी दैट आई वॉज लेट। ठीक है, उसने मुझे बताया तुम लेट हो, ये भी देखो सेड ही नहीं रहेगा, शी टोल्ड मी दैट आई वॉज लेट। नेक्स्ट, शी सेड आई विल फिनिश इट टुमारो, शी सेड दैट, शी, सॉरी ही, विल का वुड हो जाएगा, फिनिश इट द नेक्स्ट डे, टुमारो का द नेक्स्ट डे, अभी हमने देखा टुमारो का क्या हो जाता है नेक्स्ट डे हो जाता है, और फुल स्टॉप लगा होना चाहिए, यहां नहीं लगा है। ही सेड टू मी डू यू नो हिम, ये देखो क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन डू यू नो हिम, इसका आंसर आप यस और नो में देते, और ये जो क्वेश्चन है वो वर्ब टू बी के साथ स्टार्ट हो रहा है, तो कौन से कनेक्टर यूज करेंगे, इफ या वेदर का यूज होगा। ठीक है, इफ या वेदर का यूज होगा। ही सेड टू मी का क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड मी, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सेंस चेंज करो। ही आस्क्ड मी इफ आई, यू का क्या हो जाएगा आई, नो का क्या हो जाएगा न्यू, पास्ट टेंस बनाना है ना, न्यू हिम और लास्ट में फुल स्टॉप लग जाएगा। ही आस्क्ड मी if I knew him, answer is A. Next, she said where are you going, अब नया क्वेश्चन आया बट ये WH के साथ स्टार्ट होता है, कोई कनेक्टर यूज करेंगे, नो कनेक्टर। ठीक है, नो कनेक्टर, यहां पर कोई कनेक्टर यूज नहीं होगा। शी आस्क्ड वेयर आई वाज गोइंग, शी आस्क्ड वेयर आई वाज गोइंग। नेक्स्ट, शी सेड आई हैव फिनिश्ड द वर्क, शी सेड दैट शी हैड फिनिश्ड द वर्क, सॉरी ये नहीं, ये she had finished the work. Next, the teacher said the sun rises in the east, universal truth, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे लिख के बताओगे। ठीक है, सो प्लीज राइट डाउन द आंसर इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो, वी विल डेफिनेटली सी कि किसके कितने अच्छे कितने सारे आंसर सही हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट, ही सेड टू मी ओपन द विंडो, ओपन द विंडो एक कमांड है। ठीक है, और जब हम कमांड देते हैं डबल एम है ये, तो हम किस कनेक्टर का यूज करते हैं, टू का यूज करते हैं। यू रिमेंबर इंपेरेटिव सेंटेंसेस, ही टोल्ड मी टू ओपन द विंडो, टू ओपन द विंडो। नेक्स्ट, ही सेड डू नॉट वेस्ट टाइम, अगेन एन एडवाइस। ठीक है, एक एडवाइस दी जा रही है, तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें भी हम किसका यूज करेंगे, टू का यूज करेंगे। कमांड दो, ऑर्डर दो, रिक्वेस्ट करो, एडवाइस करो, इन सारी सिनेरियो में हम टू का यूज करते हैं एज कनेक्टर। ही एडवाइज्ड मी नॉट टू वेस्ट टाइम, ठीक है, नॉट टू वेस्ट टाइम इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ही सेड आई कैन स्विम, ही सेड दैट ही कुड, कैन का क्या हो जाएगा, कुड हो जाएगा, स्विम, आंसर ही सेड he could swim, he said he could swim। देखो sometimes that is understood, that कभी कभार क्या होता है understood होता है, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। he said he could swim ये भी सही है, बट ये वाला सही है, बाकी और कोई सही नहीं है। आप एलिमिनेट करके देख लो, क्यों, क्योंकि कैन का हमेशा कन्वर्ट होके कुड हो जाएगा। he said if I had known the truth I would not have supported the proposal। इस क्वेश्चन को स्टार मार्क कर लेना और बड़े ध्यान से इस क्वेश्चन को देखो। he said if I had known the truth I would not have supported the proposal। मैंने कहा जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सेंटेंस में आते हो ना, तो आपको क्या करना होता है, सबसे पहले बाहर देखना होता है ये पास्ट टेंस में, अगर पास्ट टेंस में है तो अंदर वाले सेंटेंस का भी टेंस बदल के पास्ट कर दो। बट व्हाट इफ अंदर वाला सेंटेंस ऑलरेडी पास्ट टेंस में हो, तो क्या करोगे, कुछ नहीं करना है। ठीक है, अगर क्वेश्चन सेट करने वाले ने हमारा काम ऑलरेडी कर रखा है तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सिंपली आप क्या करना होगा, बस दैट लगा दो, बाकी सब तो ठीक ही है। he said that if he had known the truth he would not have supported the proposal, answer should be B। समझ में आया, ये ट्रिक है आपका थर्ड कंडीशनल सेंटेंस, वो मत इतना मतलब इसको कॉम्प्लेक्स मत करो, सिंपली इतना जानो, अगर ऑलरेडी डबल इन्वर्टेड कॉमास में दिया गया सेंटेंस ऑलरेडी बैक शिफ्टेड है, पास्ट टेंस में है, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कनेक्टर लगा दो। नेक्स्ट, शी सेड हाउ स्ट्रेंज इट इज दैट ही शुड बिहेव लाइक दिस, she said that how strange it was that he should behave like this, full stop, answer C, she exclaimed with surprise।
शी एक्सक्लेम विद सरप्राइज। देखो लास्ट में एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा हुआ है ना, इसीलिए एक सरप्राइज की फीलिंग है, ये भी आपको एलिमिनेट करना आना चाहिए, ठीक है। कभी कभार सारे ऑप्शंस मोरलेस सेम होते हैं, बट सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट ऑप्शन क्या है वो आपको देखना पड़ेगा। सिंस लास्ट में एक्सक्लेमेटरी मार्क था, इसीलिए आपने को क्या करना पड़ेगा, आपको सेंस को एक्सप्रेस करना पड़ेगा। तो शी एक्सक्लेम विद सरप्राइज दैट इट वाज स्ट्रेंज दैट ही शुड दैट that it was strange that he should behave like this. This is your answer. Okay. Next, he said to me, what would you do if you were in my position? Question mark. He asked me. He asked me. ये WH क्वेश्चन है ना, ये WH क्वेश्चन है ना। देखो ये क्वेश्चन ने आपको ट्रिक करने के लिए क्या किया हुआ है, इसमें इसने दो तरह के क्वेश्चन पूछे हुए हैं। पहला वाला क्वेश्चन WH से स्टार्ट हो रहा है और जो दूसरा वाला क्वेश्चन है वो इफ से स्टार्ट हो रहा है। अब जो सेकंड वाला क्वेश्चन है ना वो डायलॉग है स्पीकर का, बट क्वेश्चन रियलिटी में WH से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पर कोई कनेक्टर यूज नहीं करेंगे। ही आस्क्ड मी व्हाट आई वुड डू इफ आई वर इन हिज पोजिशन। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दो और ये हटा दो, ठीक है। आंसर क्या होना चाहिए, ए। समझ में आ गया। He asked me what I would do if I were in his position. चलो, the teacher said you had better complete the assignment. Mark it with a star. देखो अब ध्यान से देखना इस चीज को। The teacher said you had better complete the assignment. You had better is given in the question just to confuse the children. इसका मतलब कुछ और नहीं होता है, simply advise करना होता है, simply advise करना होता है, ठीक है। तो क्या बोलोगे आप, द टीचर एडवाइज्ड अस दैट वी शुड कंप्लीट द असाइनमेंट दैट डे। वी शुड कंप्लीट the teacher advised us to complete the assignment that day. Simply is this is the answer, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, ये सेंटेंस सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया हुआ था। यू हैड बेटर को हटा दो, बस सिर्फ यहाँ पर इतना लिख दो, द टीचर एडवाइज्ड अस टू कंप्लीट द असाइनमेंट टुडे का दैट डे, ठीक है। यहाँ पर तो हम कोई कनेक्टर भी यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इसको स्टार मार्क करना, एज इट इज आएगा, एज इट इज कन्वर्जन कर देना। नेक्स्ट, द टीचर सेड यू हैड, ये मैंने बता दिया आपको। ही सेड टू हर लेट अस नॉट आर्ग्यू ओवर ट्रिवियल मैटर्स। लेट अस नॉट आर्ग्यू, अगेन इसको भी स्टार मार्क करो, ये भी आपको कंफ्यूज करने के लिए। लेट अस नॉट आर्ग्यू, ये एक सजेशन दिया जा रहा है ना, ये एक सजेशन दिया जा रहा है। तो ही सेड टू हर, he suggested that they should not argue over trivial methods. Answer A should be correct. ठीक है। Let us का suggested, let us basically suggestion है और suggestion में हमेशा starting किससे होती है, they should, ठीक है। That they should, ये सब होना चाहिए। He said to the guard, do you know who has been tampering with these files? ये तो बहुत simple है, right? क्वेश्चन जो है वो किससे स्टार्ट हो रहा है, डू से स्टार्ट हो रहा है। ये वर्ब टू बी वाला क्वेश्चन है, यानी यस और नो वाला क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या होना चाहिए, राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ओ मैंने आंसर दे ही दिया, कोई बात नहीं, चलिए। द साइंटिस्ट सेड द एक्सपेरिमेंट विल सक्सीड प्रोवाइडेड ऑल कंडीशन रिमेन्स स्टेबल। देखो तुम्हें ना इसके लिए ऑप्शंस को देखने की भी जरूरत नहीं है, जिसको ना आए दे शुड रीड ऑल दी ऑप्शंस, बट इसको देखो कन्वर्ट कैसे करेंगे। द साइंटिस्ट सेड दैट द एक्सपेरिमेंट वुड सक्सीड, would succeed provided, would have succeeded provided all the condition remained stable. यहाँ पर आएगा द एक्सपेरिमेंट वुड सक्सीड, वुड हैव नहीं आएगा, ये सिंपल फ्यूचर है ना, तो सिंपल पास्ट में इसको कन्वर्ट कर दो। द एक्सपेरिमेंट, द साइंटिस्ट सेड द एक्सपेरिमेंट वुड सक्सीड प्रोवाइडेड ऑल द कंडीशन रिमेन्ड स्टेबल। यहाँ पर ऑप्शन क्या है, द साइंटिस्ट सेड द एक्सपेरिमेंट वुड सक्सीड, द साइंटिस्ट सेड दैट विल एक्सीड, गलत हो गया ये तो। द साइंटिस्ट सेड दैट द एक्सपेरिमेंट वुड सक्सीड प्रोवाइडेड कंडीशन रिमेन स्टेबल, ये भी गलत है। क्यों, क्योंकि रिमेन को तो तुमने सिर्फ अभी भी स्टिल पास्ट प्रेजेंट टेंस में रखा हुआ है, पास्ट कौन बनाएगा उसका, ठीक है। द साइंटिस्ट सेड दैट द एक्सपेरिमेंट सक्सीडेड, अरे एक्सपेरिमेंट सक्सीड ही हो गया, ये गलत है, आंसर शुड बी ए, ठीक है। ही सेड हैड आई बीन इन्फॉर्म्ड अर्लियर आई माइट हैव प्रिवेंटेड द क्राइसिस, ठीक है। मैंने आपको कहा था जब ऑलरेडी आप क्वेश्चनर एग्जामिनर आपका क्या करे, काम कर दे, पहले ही वो बैक शिफ्ट कर दे, पास्ट टेंस में सेंटेंस को लेके चला जाए, आपको कुछ नहीं करना होता है, सिंपली आपको कनेक्टर लगाना होता है। ही सेड दैट इफ ही हैड बीन इन्फॉर्म्ड अर्लियर ही माइट हैव प्रिवेंटेड द क्राइसिस, ये प्रिवेंट है, प्रिवेंटेड वाले को चुन लो और आंसर लगा दो बी, ठीक है। नेक्स्ट, द टीचर सेड द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, यूनिवर्सल ट्रूथ, कोई चेंज होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। द टीचर सेड दैट अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, बी। He said to me I am tired, he said to me that he was tired, I am tired नहीं, that he was tired, ठीक है। He told me that he was tired,
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। शी सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग। देखो सिंपली क्या करना है, क्वेश्चन है ना और WH वाला। शी आस्क्ड मी वेयर आर, वेयर आई, यू का आई हो जाएगा, वेयर आई वॉज गोइंग। आंसर क्या होना चाहिए, आंसर शुड बी बी, बी आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट। ही सेड लेट अस गो फॉर अ वॉक। इट इज बेसिकली सजेशन। ठीक है, ही सेड, ही सजेस्टेड दैट दे शुड गो फॉर अ वॉक। यू रिमेंबर मैंने कहा था कि जब भी सजेशन दिया जाएगा तो आप पहले तो सजेस्टेड लिखोगे और दूसरा ही शुड का प्रयोग करोगे। ठीक है, तो आंसर शुड बी बी। ठीक है, नेक्स्ट। यू ही सेड टू मी यू हैड बेटर फिनिश द वर्क। यू हैड बेटर, अगेन टू कंफ्यूज यू, इसकी जगह सिंपली आप एडवाइस लिख दोगे एंड देन बाकी का सेंटेंस उतार दो टेंस चेंज करके। ही एडवाइस मी टू फिनिश द वर्क, बी। ठीक है, ही सेड आई विल मीट यू टुमारो। ही सेड दैट ही वुड मीट मी द नेक्स्ट डे। ठीक है, द नेक्स्ट डे। द ऑफिसर सेड टू द सोल्जर क्लोज द गेट। द ऑफिसर टोल्ड द सोल्जर, ऑर्डर दिया जा रहा है ना, तो टू क्लोज द गेट, टू क्लोज द गेट, द आंसर शुड बी बी। यहां पर हमारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आई होप यू हैव लर्न समथिंग टुडे फ्रॉम दिस वीडियो एंड इफ यू डिड डू हिट दैट लाइक बटन एंड अगर आप नए हो हमारे चैनल पे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बिकॉज इस चैनल पे आपको अपडेट्स के साथ साथ बहुत सारे वीडियोस मिलते हैं जो आपके सीयूईटी प्रिपरेशन में आपकी बहुत मदद करने वाले हैं। ठीक है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताना आपके आंसर्स कितने सारे सही थे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।